क्या आप जानते हैं कि च्यवनप्राश सिर्फ एक हेल्थ सप्लीमेंट नहीं, बल्कि एक ऐसी कथा का हिस्सा है जो आयुर्वेद के चमत्कार और प्रेम की ताकत को दर्शाती है। ये कहानी है महर्षि च्यवन की, जिनका नाम इस अमृततुल्य औषधि के साथ अमर हो गया। बहुत समय पहले भृगु आर्षि के पुत्र च्यवन ऋषि ने कठोर तपस्या का संकल्प लिया। वे घने जंगलों में साधना करने लगे और सालों तक ध्यान में लीन रहे। उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि उनके चारों ओर लताएं लिपट गईं और चींटियों ने उनके शरीर पर बांबी बना ली। लेकिन च्यवन ऋषि ने अपनी साधना को कभी नहीं छोड़ा। उसी दौरान राजा शर्याति अपनी पुत्री सुकन्या के साथ वन में पहुंचे। सुकन्या सुंदर और चंचल थी। खेलते खेलते उसकी नज़र एक स्थान पर पड़ी जहां मिट्टी के ढेर में दो चमकती चीजें दिख रही थीं। जिज्ञासावश सुकन्या ने एक कांटे से उन चमकती आंखों को छेड़ दिया, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, दर्द से भरी एक कराह पूरे वन में गूंज उठी। वो आंखें किसी जानवर की नहीं, बल्कि तपस्या में लीन च्यवन ऋषि की थीं। उनकी साधना भंग हो गई। क्रोधित आर्षि ने राजा को बुलवाया। राजा शर्याति ने जब अपनी पुत्री की गलती के बारे में सुना तो वे भयभीत हो गए। उन्होंने च्यवन ऋषि से क्षमा मांगी, पर ऋषि ने कहा, इस अपराध का एक ही प्रायश्चित हो सकता है, सुकन्या को मेरा साथ स्वीकार करना होगा। ये सुनकर राजा और सुकन्या स्तब्ध रह गए, लेकिन सुकन्या ने बिना किसी संकोच के ऋषि को अपना पति स्वीकार कर लिया। अब सुकन्या ने वृद्ध और अशक्त च्यवन ऋषि की सेवा को ही अपना धर्म मान लिया। वो पूरी निष्ठा से उनकी देखभाल करने लगी। उसका प्रेम और समर्पण देख खुद देवता भी प्रसन्न हो गए। देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार सुकन्या की भक्ति से प्रभावित होकर धरती पर आए। उन्होंने च्यवन ऋषि से कहा, हे महर्षि, हम आपको अमृत तुल्य औषधि देंगे जिससे आप पुनः यौवन को प्राप्त करेंगे। वन की दुर्लभ जड़ी बूटियों से बनी इस औषधि को च्यवन ऋषि ने ग्रहण किया और देखते ही देखते उनका जर्जर शरीर युवा और तेजस्वी हो गया। वे पहले से भी अधिक ऊर्जावान और बलशाली हो गए। इस चमत्कारी औषधि को ही च्यवनप्राश कहा गया, क्योंकि ये च्यवन ऋषि के पुनर्जीवन का प्रतीक थी। आज भी च्यवनप्राश शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने, ऊर्जा देने और आयुर्वेदिक पोषण प्रदान करने के लिए जाना जाता है। तो अगली बार जब आप च्यवनप्राश का स्वाद चखें तो इस कथा को याद ज़रूर करें। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही अनोखी कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।